श्रुत पंचमी महापर्व की। धर्म स्नेही बंधुओं, आज श्रुत पंचमी महापर्व है। आज के दिन षटखंडागम ग्रंथ, इस काल का पहला ग्रंथ, क्या इस काल का, यानी शुरुआत में 3 काल होते हैं, तो शुरू के 3 काल भोग भूमि के थे, तो वहाँ शास्त्र नहीं थे। चतुर्थ काल में एक बार पढ़ते थे और याद हो जाता था, तो वहाँ ज़रूरत नहीं थी। अब आया पंचम काल, तो पंचम काल में शास्त्रों की ज़रूरत थी। तो इस काल का पहला ग्रंथ आज के दिन लिखकर पूर्ण हुआ था, और उसका मंगलाचरण जो है, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्झायाड़म, नमो लोए सव्यसाहुड़म, नमोकार मंत्र मंगलाचरण सबसे पहले लिपिबद्ध किया गया, बनाया नहीं। कुछ लोग पूछते हैं, बोले नमोकार मंत्र किसने बनाया? बोले पुष्पदंत भूतवली महाराज ने बनाया। नहीं, उन्होंने लिपिबद्ध किया। वो पहले से था, लेकिन उन्होंने उसे लिपिबद्ध किया है। तो आज ज्ञान का पर्व है, और इसके साथ आपसे और भी चर्चाएं करूंगी। आज से पहले हमारे जो मुनि परंपरा की शुरुआत हुई, पंचम काल की नहीं कह रही, इसमें थी तो सही, लेकिन बीच में 100-200 साल तक कोई मुनिराज नहीं थे। इस धरती पर संतों का विचरण नहीं था। लेकिन ऐसे 2 महान आत्माएं हुई जिन्होंने फिर से इस मुनि परंपरा को, इस आचार्य परंपरा को जागृत किया, और आज उसका वृक्ष, उसके फल फूल आप देख रहे हैं कि पूरे देश में संतों का विहार हो रहा है। आचार्य दक्षिण वाले शांति सागर जी और आचार्य उत्तर वाले शांति सागर जी, 2 आचार्य शांति सागर जी, नाम एक ही, काम एक ही, ज्ञान एक ही, साधना एक ही, लेकिन दिशाओं का फर्क पड़ गया। वो दक्षिण में थे और ये उत्तर में थे। काल समय भी लगभग एक ही है। तो जो छाणी वाली परंपरा, आचार्य शांति सागर जी छाणी गांव के थे, और ये राजस्थान बांसवाड़ा जिले में है, छाणी गांव। वहाँ आपका जन्म हुआ। जो बिन कारण वैरागी, वो पूर्व जन्म का त्यागी। वैराग हुआ, निमित्त तो थोड़ा सा मिला था, लेकिन कितनी हिम्मत की बात है कि जहाँ कोई साधु संत ना हो, वहाँ अकेले दीक्षा लेना, स्वयं अपने आप दीक्षा लेना, भगवान को साक्षी मान के दीक्षा लेना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। छाणी गांव में एक विद्वान थे, उनका वहाँ शास्त्र स्वाध्याय चलता था। शास्त्र स्वाध्याय में भगवान नेमिनाथ जी का चरित्र सुना। वो सुनकर के उन्हें वैराग हो गया। क्या सुनकर वैराग हुआ था? भगवान नेमिनाथ का चरित्र सुनकर। इसलिए कहती हूँ स्वाध्याय सुनना चाहिए, इसलिए कहती हूँ प्रवचन सुनना चाहिए, और ध्यान से सुनना चाहिए। पता नहीं कौन सी बात ऐसी हो जो हमारे हृदय में समा जाए और हमारे हृदय को परिवर्तित करके हमें मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ाते। उन्हें वैराग्य हुआ, सम्य शिखर की यात्रा को गए। वहाँ सप्तम प्रतिमा ब्रह्मचर्य व्रत
और स्वयं ही अपने आप सफ़ेद कपड़े मंगा करके स्वयं ही पहन लिए, लौट करके आए, घर में नहीं रहे, मंदिर में रहना शुरू कर दिया। उसके पश्चात क्षुल्लक दीक्षा ले ली। समाज बैठी है, अंदर से भाव उमड़ रहे हैं। कैसे? अंदर से। ये अंदर से भाव कब उमड़ते हैं? जब पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। यदि पूर्व जन्म के संस्कार ना हो तो भाव अपने आप उमड़ने वाले नहीं है। और उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली। 1 साल बाद ही उनके मन में भाव आया कि नहीं, मुझे तो मुनि दीक्षा लेनी है। अब आप विचार कर सकते हो, जहाँ एक भी मुनिराज ना हो और उन सबके बीच में समस्त परिग्रह त्याग करके, समस्त वस्त्रों का त्याग करके दिगंबर दीक्षा धारण करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण की और फिर प्रभावना की, साधना की, साथ साथ प्रभावना की। बहुत उपवास करते थे, किताबें भी लिखी, स्वाध्याय भी खूब किया और फिर सम्मेय शिखर की यात्रा भी करी। सम्मेय शिखर की यात्रा में गिरिडीह की समाज ने जब वहाँ चातुर्मास हुआ, जब आपका व्यक्तित्व देखा, जब आपका ज्ञान देखा, जब आपकी क्षमता देखी, तो गिरिडीह की समाज ने मिलकर के और उन्हें आचार्य पद से विभूषित किया। और इस तरह फिर और शिष्य परंपरा शुरू हो गई। उनके शिष्य सूर्य सागर जी, जो आचार्य पट परंपरा है, शिष्य तो बहुत सारे थे, लेकिन आचार्य पट परंपरा जो है, आचार्य शांति सागर जी के पश्चात आचार्य सूर्य सागर जी आचार्य पट बने। उसके पश्चात फिर आचार्य विजय सागर जी बने, फिर आचार्य विमल सागर जी बने, फिर आचार्य सुमति सागर जी बने, फिर पंचम पट पद आचार्य सन्मति सागर जी, विद्याभूषण सन्मति सागर जी को प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात ये आचार्य पद आचार्य श्री सराकोद्धारक ज्ञान सागर जी महाराज इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। इस आचार्य परंपरा में आचार्य शांति सागर जी और आचार्य दक्षिण वाले शांति सागर जी, आपको क्या लगता है दोनों मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? वो दक्षिण में, ये उत्तर में। तो क्या उत्तर वाले दक्षिण जा सकते कि नहीं जा सकते? और दक्षिण वाले उत्तर में आ सकते कि नहीं? उस समय विहार करना बहुत कठिन था। बात शायद 1900 सन के आसपास के, ज़्यादा दूर की नहीं है, 1920 के आसपास की बात है ये, 1922 के आसपास की। अंग्रेज़ों का राज्य था, अंग्रेज चारों तरफ घूमते रहते थे, जरा सी बात में पकड़ के जेल में डाल देते थे। ऐसे समय में हमारे दोनों आचार्यों ने जिन धर्म की प्रभावना की, जिन धर्म का डंका बजाया। विहार करने के लिए परमिशन नहीं थी, क्योंकि अवस्था दिगंबर थी। नग्न अवस्था में विहार नहीं करने दिया जाता था। लेकिन जब सारे प्रमाण दिए, उन्हें समझाया कि दिगंबर धर्म है क्या, नवजात शिशु जन्म लेता है तब कैसा होता है। तो जैसा नवजात शिशु है और उसी अवस्था में सारा जीवन निकालना, और मात्र बाहर से ही नहीं, अंदर से भी शुद्ध होना। यदि छोटा सा बच्चा यदि नग्न अवस्था में घूमता है, किसी को बुरा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? ना तो उसके अंदर में अशुद्धि है और ना उसके बाहर में है, बस वही अवस्था दिगंबर अवस्था है। तो ऐसे समय में, अंग्रेज़ों के समय में प्रयास करके, पुरुषार्थ करके और विहार प्रारंभ किया, और विहार करते रहे। और जगह जगह जब लोगों को मुनिराज के दर्शन होते थे, भाव विभोर हो जाते थे। क्योंकि पंडित बनारसी दास जी का आता है कि वो मुनिराज, दिगंबर मुनिराज, वो दिन कब आएगा जब उनके दर्शन होंगे। लिखा है उन्होंने।
उनके हाथ से लिखी हुई किताबें हैं कि वो तरसते थे कि मुनिराज के दर्शन हो, हमें साधु संत के दर्शन हो, मगर नहीं हुए। लेकिन समय आया, मुनिराज के दर्शन होने लगे। और हमारे दोनों आचार्यों ने राजस्थान में ब्यावर नाम का जो नगर है, वहाँ दोनों का चातुर्मास एक साथ हुआ था। एक मंच पर दोनों बैठे, बड़े सौहार्दपूर्वक, बड़ी सहृदयता पूर्वक, बड़े वात्सल्य पूर्वक, बड़े आराम से चतुर्मास निकला। समाज को भय था, एक 20 पंथ आमनाओं से संबंधित है, एक 13 पंथ आमनाओं से संबंधित है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन नहीं, दोनों आचार्य बड़ी त्याग तपस्या करते हुए और बड़ी साधना के साथ में, बड़ी प्रभावना के साथ में उन्होंने अपना ब्यावर का चातुर्मास संपन्न किया। और एक इतिहास बना, एक आदर्श बना कि दोनों परंपराएं एक साथ रह सकती हैं, दोनों परंपराओं को एक साथ रहने में कहीं कोई बाधा नहीं है। बस यही बात है कि जैसी पूजा पद्धति है, पूजा पद्धति अपनी करते रहो, लेकिन साधु तो पूजा भी सामग्री नहीं चढ़ाते हैं। तो मोक्ष का मार्ग भी एक है और मोक्ष भी, मंजिल भी एक है। मार्ग भी एक है और मंजिल भी एक ही है। उसी मंजिल पर पहुंचना है और उसी मार्ग से पहुंचना है, उसी दिगंबर अवस्था से पहुंचना है। तो इस तरह से आचार्य शांति सागर जी छाणी वालों पर, हमारी इंदौर की एक लेखिका है, नाम क्या है उनका, उन्होंने बहुत सुंदर किताब लिखी है, बहुत सुंदर किताब लिखी। वो कई बार छाड़ी गई, जहाँ जहाँ चातुर्मास हुए वहाँ गई, और एक इतनी सुंदर भाषा शैली में पूरा जो उनका जीवन चरित्र लिखा है। अभी वो कॉपी मेरे पास आई थी, शायद छपी नहीं है अभी, है, और बड़ा आनंद आया पढ़ करके। हाँ जी अंतिमा जी, ये छाणी, हाँ ये छाणी परंपरा है जो यहाँ पर लगी हुई है, ये छाणी परंपरा है। और आज छाणी परंपरा के सैकड़ों साधु इस भारत वसुंधरा पर विहार कर रहे हैं और जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आचार्य सूर्य सागर जी को हमने नहीं देखा, आचार्य विजय सागर जी को हमने नहीं देखा, आचार्य विमल सागर जी को हमने नहीं देखा, लेकिन आचार्य सुमति सागर जी के दर्शन हमने किए हैं। क्या तपस्या करते थे, क्या तपस्या करते थे। एक वर्ष के 316 कारण कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के। कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के। पूरे वर्ष के 316 कारण मेरे ख्याल से 32 दिन के, पूरे 32 साल तक किए। कितने? 32 साल तक। और क्या किया उसमें? एक दिन छाछ लेते थे और एक दिन उपवास करते थे, एक दिन छाछ लेते थे और एक दिन उपवास करते थे। इतनी तपस्या चतुर्मास में। आने उपवास तो चुटकियों में हो जाते थे। जरा सा कुछ हुआ आज उपवास है, जरा सा कुछ हुआ आज उपवास है। और मुझे तो 100 बार सोचूंगी तब उपवास का भाव बनता है। शरीर की क्षमता, उपवास करने में सबसे पहले क्या चाहिए? शरीर की क्षमता चाहिए, और तपस्या के माध्यम से शरीर और मजबूत होता है। तो इस तरह से उनका, और एक बात और बता दूं, इतने उपवास करने के बाद भी एक बार शिखर जी से विहार किया तो 24 दिन में या 30 दिन में शिखर जी से सोना गिर आ गए। कितने दिन में? मतलब स्पीड, चलने की स्पीड, उड़ते थे। उनके साथ 2 टाइम खाने वाला, 4 टाइम खाने वाला, 1 टाइम खाने वालों के साथ नहीं चल पाता था, उपवास करने वालों के साथ नहीं चल पाता था। ये शक्ति थी उनकी। और दांत पूरे मजबूत। और उसके साथ जब समाधि हुई, ओहो, और जब समाधि किसी की करवाते थे, उनने कह दिया
कि ये इनकी समाधि 9 बजे होगी, तो वो 9 बजे ही जाता था, ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम। तपस्या करने से इतनी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। स्वयं की समाधि का पता चल गया। सबसे कहा जाओ 9 बजे आहार करके आओ, कमंडल में पानी मंगवाया। हाथ पाँव की जो अंतिम शुद्धि होती है बहुत मुश्किल है कोई कर पाए। हाथ पाँव की शुद्धि करी, इसको समाधि शुद्धि बोलते हैं, अंतिम शुद्धि। लोगों ने सोचा कि महाराज आहार को उठ रहे हैं, उनने नहीं बताया कि मैं समाधि में जा रहा हूँ। अपने हाथ पाँव धोए और जो सोनागिर का आश्रम था सुमति सागर जी महाराज की प्रेरणा से बना हुआ, उस आश्रम का भी त्याग किया। दूसरे आश्रम में जाके बैठे, वहाँ जाकर जो जमीन थी उसकी शुद्धि करी और बैठ करके ओम करते हुए समाधि हो गई। यह उत्तम समाधि। क्या है ये? जागृत अवस्था में किसी की जरूरत नहीं है, स्वयं जागृत है और उत्तम समाधि को प्राप्त किया। और उन्हीं के शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, उन्हीं के शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री शराकोद्धारक ज्ञान सागर जी महाराज हैं। दोनों की दीक्षा एक साथ सोनागिर में हुई थी। क्षुल्लक अवस्था में दोनों साथ ही रहते थे। बड़ा स्नेह था दोनों में, बड़ा प्रेम था दोनों में। और वात्सल्य आचार्य सन्मति सागर जी का आचार्य ज्ञान सागर जी के ऊपर हम ब्रह्मचारी अवस्था से रहा। दोनों गुरु भाई थे। कौन थे? गुरु भाई थे। आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी मम गुरु, मेरे गुरु, जिन्होंने मुझे शिक्षा और दीक्षा दी है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, जिनकी वजह से, जिनके आशीर्वाद से आज इस तीर्थ का निर्माण हुआ है। तो उनका भी आशीर्वाद कहीं ना कहीं से तो हमें प्राप्त हो रहा। आज वो इस संसार में अभी यहाँ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। 14 मार्च को 14 मार्च सन 13 को समाधि हुई थी जब मैं चमलेश्वर में थी। और 23 अप्रैल सन 13 में भगवान मुनि सुव्रत नाथ जी भूगर्भ से प्रकट हुए थे। और उस समय आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज अजमेर में थे, महावीर जयंती वहाँ मना रहे थे। यानी सबका संयोग आसपास ही था। तो समाधि के पश्चात गजराज जी गंगवाल, महेंद्र जी हैं और श्याम जी, धर्मेंद्र जी, जब समाधि हुई थी तब उसके पश्चात पहुँचे आचार्य उपाध्याय ज्ञान सागर जी महाराज के पास कि महाराज, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज ने ये पहले से ही लिख कर रख दिया था कि मेरा आचार्य पद ज्ञान सागर जी को ही देना। आप देखिए, आचार्य सन्मति सागर जी के शिष्य थे बहुत सारे, लेकिन आचार्य पद किसे मिला? आचार्य ज्ञान सागर। यह है स्नेह, यह है वात्सल्य। भले अलग अलग विहार कर रहे थे, मगर वात्सल्य का तार तो जुड़ा हुआ था कि सामने ना होने पर भी आचार्य पद आचार्य श्री ज्ञान सागर जी को दिया गया। बंधुओं, वर्तमान में षष्ठम पद, पंचम पद जो था आचार्य सन्मति सागर जी के पास में था। उन्होंने भी इस पद में रह करके जिन धर्म की अपूर्व प्रभावना करी। और त्रिलोक तीर्थ बड़ा गांव तो आप सबको याद ही होगा, पता ही होगा कि त्रिलोक तीर्थ बड़े गांव के माध्यम से एक अपूर्व प्रभावना हुई और ऐसी कृति बनकर तैयार हुई है कि जो पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। आज वहाँ पर विदेशों से शोध करने आते हैं लोग, पूछते हैं कि भाई ये दुनिया कैसी है? बोले जाओ बड़े गांव में, देखो वहाँ जाकर कि दुनिया क्या चीज़ है, वहाँ जाकर पता चलेगा।
तो ऐसी कृति बन करके उनके आशीर्वाद से तैयार हुई है और उन्होंने बहुत उसमें प्रेरणा भी की। स्वयं उनका एक IQ, उनका विचार, उनके सब कुछ उसमें बहुत भाव से बनाया हुआ है। और आज वो वहाँ पर भी अनेकों लोग दर्शन करने जाते हैं और जो भी जाता है वो एक बार तो कहता है कि ऐसी चीज़ अभी तक नहीं देखी। 3 लोक क्या है उससे समझ में आता है, मध्यलोक में क्या है, ऊर्ध्वलोक में क्या है, अधोलोक में क्या है, हैं, उससे समझ में आ जाता कि कहाँ पर क्या बना हुआ है। और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, सराकोद्धारक ज्ञान सागर जी महाराज, जैसा उनका नाम है, यथा नाम तथा काम। नाम क्या है? ज्ञान सागर। काम क्या है? ज्ञान बांटना। सरस्वती पुत्र है। उन्होंने भी आज जिन धर्म की प्रभावना के लिए आज बहुत उनकी सोच, उन्हें यही पता है कि हमारे बुजुर्गों में संस्कार हैं लेकिन हमारे युवा कम संस्कारित हैं, तो वो युवाओं को सबसे ज़्यादा जोड़ते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेरणा करते हैं। उनसे कहते बेटा तुम इस भविष्य की धरोहर हो, तुम्हें अब जिन धर्म की रक्षा आगे करनी है और कैसे करनी है वो उन्हें अच्छी तरह से बताते हैं। मोबाइल से दूर करने का प्रयास करते हैं। उनके हर प्रवचन में सुनना एक ही बात कहते हैं, रात को 10 बजे के बाद मोबाइल मत चलाइए, शाकाहारी बनिए, हैं, धूम्रपान मत कीजिए, शराब मत पीजिए, और जो आपके जो ट्विटर हैं और जो क्या क्या है, व्हाट्सएप है और फेसबुक है, कम से कम जुड़िए इससे, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज करिए, 24 घंटे उसमें मत लगे रहिए। अपने जीवन का उद्धार कीजिए, मोबाइल का उद्धार नहीं कीजिए। क्या कहा मैंने? जीवन का उद्धार कीजिए, मोबाइल का उद्धार। लेकिन आजकल के लोग मोबाइल का उद्धार कर रहे हैं, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। खुद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, मोबाइल का उपयोग नहीं, स्वयं का उपयोग कीजिए। आचार्य श्री अनेक प्राचीन ग्रंथों को छपवाकर वितरित करवाते हैं, बच्चों के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, विद्वानों के लिए अलग, और जितनी संगोष्ठी कराते हैं, सेमिनार कराते हैं, कभी वैज्ञानिकों का सेमिनार कराते हैं, कभी वकीलों का कराते हैं। अब वकील साहब है ना, फुर्सत तो है नहीं धर्म करने की, उन्हें तो कोर्ट से घर में आए तो अपने संविधान देखना है और अपने जो क्लाइंट है उनके हिसाब से उनको काम करना है, उनके पास टाइम नहीं होता। लेकिन आचार्य श्री ने वकीलों को इकट्ठा करके उनको भी ज्ञान दिया, डॉक्टरों को इकट्ठा करके उनको भी ज्ञान दिया, इंजीनियरों को इकट्ठा करके उनको भी ज्ञान दिया, CA को इकट्ठा करके उनको भी ज्ञान दे। किस तरह से सबके अंदर ज्ञान का दीपक जला दूं, ये उनकी अंदर से भावना होती है, ये उनके अंदर से रोम रोम से ये बात निकलती है कि किस तरह से ज्ञान का दीपक जला दूं। ऐसी भावना उनके मन में सदा रहती है और वे इस पर प्रयासरत भी रहते हैं, स्वयं साधना करते हैं, 3-3 घंटे की सामायिक करते हैं, रात रात भर ध्यान में बैठते हैं। इसके साथ स्वयं के साथ दूसरे के उद्धार का भी भाव बना करके रखते हैं। तो बंधुओं, आज का वो पावन दिन है जिस दिन आचार्य श्री ज्ञान सागर जी को 6ठम पद प्रदान किया गया था। आज उनका 8वां आचार्य पदारोहण दिवस है और हम भी ऐसी कामना करते हैं कि उनके माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना होती रहे और भव्यों को मोक्ष मार्ग मिलता रहे। ऐसी भावना हम सबके मन में है। एक और आज विशेष दिन है, कहो तो बता दूं? आप कहोगे इतने सारे तो बता दिए।
आज के दिन श्रुत लेखन पूर्ण हुआ था, है। आज के दिन आचार्य पदारोहण हुआ था, और आज के दिन भगवान मुनि सुब्रत नाथ जी निकले कब थे? महावीर जयंती के दिन। कब निकले थे? महावीर जयंती के दिन। मुनि सुब्रत नाथ भगवान को तो मंदिर में ही उन्होंने सीज कर दिया था, लेकिन बाकी प्रतिमाएं तो वो ले गए थे। तो आज का वो पावन दिन है जिस दिन प्रशासन का ताला खुला था। आज का वो पावन दिन है। शायद आपको याद हो कि नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो याद है। तो भगवान मुनि सुब्रत नाथ जी निकले कब? महावीर जयंती को। ताला कब खुला? श्रुत पंचमी को, ठीक है ना। पंच कल्याणक में भगवान की स्थापना कब हुई? देखो, 10 लाक्षणी की तेरस, यानी चैत सुदी तेरस निकले, 10 लाक्षणी की तेरस है, और माघ सुदी तेरस यानी 10 लाक्षणी की तेरस, उस दिन भगवान मंदिर की वेदी में विराजमान हुए। कैसा संयोग अपने आप ही मिल जाता है कि भगवान अपना अतिशय। एक और अतिशय सुना दूँ आपको। लॉकडाउन हुआ है, ताला लग रहा है ना सब जगह। हमने बहुत प्रयास किया कि नीचे जहाज के जो मेन गेट है वहाँ पर उसके दरवाजे लग जाएं, बहुत प्रयास किया। लगाने वाले कारीगर ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन दरवाज़ा, यानी भगवान अपना दरवाज़ा भक्तों के लिए बंद नहीं करना चाह रहे हैं। ये यहाँ तो लग गए थे, 3 दरवाजे तो लग गए। नीचे के दरवाजे के लिए बहुत प्रयास किया, भाई जल्दी लगा, जल्दी लगा, जल्दी लगा। उसको कहीं बुखार आ गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, लग ही नहीं पाए। और लॉकडाउन में हमारे भगवान के द्वार भक्तों के लिए खुले रहे। तो इतने सारे अतिशय हो रहे हैं और होंगे। तो पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और परंपरा शुरू होने में आचार्य उत्तर वाले, छाणी वाले, शांति सागर का, आचार्य सूर्य सागर जी का, विजय सागर जी का, विमल सागर जी का, सुमति सागर जी का, सन्मति सागर जी का, आचार्य ज्ञान सागर जी का बड़ा ही महत्व है। बोलने में वाणी का, महिलाओं में साड़ी का, और आज लिखने में, पूर्ण होने में जिनवाणी का। बोलिए 24वें भगवान की।